शेख हसीना बनी लगातार चौथे बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बांग्लादेश में एक बार फिर शेख हसीना प्रधानमंत्री बन गई है। यह शेख हसीना का लगातार चौथी बार जीत है। हालांकि देश में वह 5वीं बार प्रधानमंत्री बन रही है। इस आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को 223 सीट पर विजय मिली है। हालांकि यह चुनाव 299 सीटों पर हुई थी। बांग्लादेश में कुल 300 संसद का सीट है और एक उम्मीदवार के मौत के कारण वहां चुनाव नहीं हो सका है। बांग्लादेश नेशनल पार्टी और उसके सहयोगी के बहिष्कार के कारण आम चुनाव में अवामी लीग को भारी बहुमत मिली है और इस चुनाव के बहिष्कार विपक्षी दलों ने मिलकर किया है। बांग्लादेश में एक बार फिर खालिदा जिया की सरकार बांग्लादेश में एक बार खालिदा जिया की सरकार रही है। इस जीत के साथ ही शेख हसीना बांग्लादेश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने वाली नेता बन जाएगी और इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बहुत सा बधाई दिया है और प्रसन्नता व्यक्त किया है। और भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस प्रकार से भारत और बांग्लादेश का जो मधुर संबंध है वह और भी ऊंचाई प्रदान कर सकेगा। बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने छिटपुट हिंसा और मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और उसके सहयोगी के बहिष्कार के कारण इस चुनाव में बहुत भारी मतों से विजय प्राप्त की है। आखिरकार विपक्षी दल में मूल पार्टी है कौन? खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे एक सैन्य शासक से राजनेता बने थे। जिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति के नाम पर बने एक अनाथालय में धन का गबन किया है। भ्रष्टाचार के 2 आरोपों में 2020 में उन्हें 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद खालिदा जिया को सशर्त रिहाई दे दी गई। वे इस समय घर में नजरबंद हैं। उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP बनाई है। बांग्लादेश में खालिदा जिया सरकार का कार्यकाल 1991 से 96 तक और 2001 से 2006 तक रहा है। 15 साल से ज्यादा समय तक अभी तक खालिदा जिया की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी है। दरअसल पिछले एक दशक के दौरान PNB संकट में घिरी हुई है। भ्रष्टाचार के मामले में खालिदा जिया जेल गई तो पार्टी के सामने नेतृत्व का संकट गहरा गया। बाद में खालिदा जिया की पार्टी BNP ने जमाते इस्लामी से गठबंधन कर लिया। इसके बाद यह पार्टी धीरे धीरे पिछड़ती चली गई। BNP ने बांग्लादेश में लोकप्रियता खो दी है। पिछले 15 साल से ज्यादा वक्त से पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत सकी है। खालिदा जिया पर विदेशी चंदे के गबन का आरोप भी लग चुके हैं। उनके बेटे तारिक रहमान लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। तारिक को साल 2004 में शेख हसीना की हत्या करवाने के आरोप में सजा दी गई थी। मां बेटे की गैर मौजूदगी ने पार्टी को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। खालिदा जिया 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री रही। उसके बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी। वे 96 से 2001 तक प्रधानमंत्री रही। खालिदा जिया की फिर सत्ता में एंट्री हुई। 2001 से 2006 तक सरकार चलाई। बाद में 2009 में शेख हसीना दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी और लगातार जीत हासिल करती रही। संसद में मुख्य विपक्षी दल
जातीय पार्टी को 11 सीटें मिली है। बांग्लादेश कल्याण पार्टी ने 1 सीट जीती है, जबकि 62 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजय रहे हैं। जातीय समाजतांत्रिक दल और वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश ने 1-1 सीट जीती है। रविवार को मतदाताओं ने वोटिंग में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। आवामी लीग के उम्मीदवारों ने आवामी लीग के निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच मुकाबला देखने को मिला। चुनाव से पहले बीएनपी की बहिष्कार की धमकी के बाद हसीना प्रशासन कई रणनीतियां बनाई, जिसमें कथित तौर पर दबाव बनाना भी शामिल था। 2009 से पीएम है शेख हसीना। 76 वर्षीय शेख हसीना आवामी लीग के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने गोपालगंज 3 सीट से जबरदस्त जीत हासिल की है। संसद सदस्य के रूप में शेख हसीना 8वां बार यह उनका कार्यकाल होगा। 2009 से रणनीतिक रूप से बांग्लादेश में शासन कर रही हसीना ने एकतरफा चुनाव रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। हसीना 2009 से बांग्लादेश की यह प्रधानमंत्री है। देश में 1991 में जब लोकतंत्र की बहाली के बाद से दूसरे बार सबसे कम मतदान देखा गया है। फरवरी 1996 के विवादास्पद चुनावों में 26.5% मतदान हुआ था, जो बांग्लादेश के इतिहास में सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रहा है। रविवार के चुनाव दोपहर 3 बजे तक 27.15% मतदान हुआ था। शाम 4 बजे मतदान समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग ने बताया कि लगभग 40% मतदान हुआ, यानी 1 घंटे में 13% तक मतदान में उछाल आया। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि कम मतदान इस बात का सबूत है कि उनका बहिष्कार आंदोलन सफल रहा। इस कार्यक्रम से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध के कार्यक्रमों में तेजी आएगी। और इस प्रकार से देखेंगे, इस दोनों नेता काफी बुजुर्ग हैं। खालिदा जिया भी 78 वर्षीय हैं और वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का नेतृत्व करती हैं, लेकिन इस चुनाव का वो बहिष्कार कर रहे थे। आखिर बहिष्कार क्यों कर रही थी, यह तो स्पष्ट हो गया है कि उन पर जो भ्रष्टाचार का आरोप रहा है, जिससे उनके ऊपर यह माहौल नहीं बन सका। वह अभी अपने घर में हैं, लेकिन वो नज़रबंद हैं। तो नज़रबंद जब हैं तो उस प्रकार से उनके चुनाव का कोई मतलब नहीं है, वो कैंडिडेट नहीं हो सकती है। तो अनेक प्रकार, उनका लड़का भी विदेश में है। और खालिदा जिया की जो पार्टी है वो बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तो उसके साथ 15 और राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में बहिष्कार की घोषणा किया था। लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है। इस प्रकार इस चुनाव में शेख हसीना ने भारी मतों से 2/3 से भी अधिक मतों से जीत हासिल की है। और यह भारत के लिए भी एक अच्छा बात है कि शेख हसीना का संबंध हमेशा से भारत के साथ मधुर रहा, चूँकि उनके पिताजी इस बात को जानते थे कि भारत के मदद के बिना बांग्लादेश आज़ाद नहीं हो सकता था। और वो इस परिस्थिति में उन्होंने भारत के साथ मिलकर चलना पसंद किया। और यह भारत के लिए एक सुखद विषय है कि शेख हसीना भारत के पड़ोसी देश की पुनः प्रधानमंत्री बन गई है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का